हेलो दोस्तों, कुमार मंजल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में मेहंदी लग गया और ये मेहंदी लगा है करवा चौथ के लिए। रात में हम लोग को 12 बज गया था मेहंदी लगाते हुए, क्योंकि सिर्फ मेहंदी ही नहीं लगा था, खाना पीना बना। उसके बाद से खा पी लिए, बाबू रो रहा था, उसे सुला दी। उसके बाद से फिर मैं मेहंदी लगवाने लगी। और यहाँ पे देखिए मुझे इतना नींद आ रहा है कि क्या बताऊँ मैं। इधर देखिए दोनों लोग सो गए हैं और मुझे नींद भी आ रहा था। मैं सोच रही थी मत इतना मतलब छापो, बस गोला गोला रख दो। तो ये बोल रही थी नहीं मैं लगा दे रही हूँ। देखिए 12, 20, 15 हो रहे हैं और अभी भी हम लोग जगे हुए थे। हमें नींद मतलब आ रहा था, लेकिन हम लोग सोए 1 बजे और पूरा फाइनली मेहंदी लग गया, वो भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे बहुत जोर की नींद लग रही थी। इसलिए सुबह में तो टाइम नहीं मिला और शाम को भी टाइम नहीं मिला। तो हम लोग सोचे रात में ही ले रहे हैं, नहीं तो सुबह में तो और टाइम नहीं मिलेगा, बहुत सारा काम था। और कौन कौन करवा चौथ इस बार रखी है, नए पहली बार उठाई है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सभी का करवा चौथ अच्छे से जाए। और यहाँ पे मैं नाम लिखवाई थी और उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए मैं सोच रही थी थोड़ा दिखा दो, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा था मर्दानी के बाहर से। और इतना सारा सब सामान आ गया है पूजा पाठ का, बाबू ला दिए हैं। तो मैं यहाँ पे रख देती, नहीं तो उधर बिलार इधर उधर से फाड़ देती, तो यहाँ पे मैं रखवा देती। फिर हम लोग सब काम करने के बाद से मैं यहाँ पे खस्ता बनाने लगी, क्योंकि खस्ता फरा जिसे गोजा पिठा या मतलब बहुत सारे लोग नाम उसका पता नहीं क्या क्या रखते हैं। फिर मैं यहाँ पे सामान लगी इकट्ठा करके रखने। ये सब श्रृंगार के सामान है, मम्मी का है, मेरा है, फिर इधर पूजा का सामान है सब। उसके बाद से उधर फल है और उधर साइड में ये देखिए एक करवा माता का फ़ोटो रहता है और एक शंकर पार्वती माता का फ़ोटो रहता है। हम तो मतलब ऐसे ही करते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे कैसे करते हैं। ये करवा चौथ सब एक जैसे नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। और इधर मेरा चन्नी है। और उसके बाद से फिर शाम को मैं रेडी हो रही थी। यहाँ पे मेरा बाल का जूड़ा बन गया था और ये चूड़ी मैं पहनी थी जो इस बार शादी में बाबू के पापा लेकर के आए हुए थे, तो ये दोबारा मैं पहन रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना जैसे शादी में पहली बार नहीं होता है, वैसे फील मुझे हो रहा था। और यहाँ पे मेहंदी मेरा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। और ये देखिए जूड़ा, यहाँ पे बाल पिन मतलब खींचने वाला नहीं था ये, तो यहाँ पे ये जो छोटा क्लचर रहता है उसी को लगा देती। फिर शाम को जल्दी जल्दी बाबू रोने लगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे पूजा का सब सामान इकट्ठा करके रख दिए और हम लोग पूजा पे बैठ गए। मैं पूजा पे बैठी हुई थी और पूजा पाठ कर ली थी। मैं यहाँ पे कथा अपने मुँह से ही पढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं था, तो मैं अपने आप ही पढ़ रही थी। उसमें क्या करना है, उसमें तो किताब से देख करके पढ़ लेना है, लेकिन ये रहता है ना प्यास लगा रहता है तो थोड़ा बोलने का मन भी नहीं करता है। और इतना ज़्यादा मैं काम की थी ना, तो ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गया था। सब घर कबाड़ हो गया था, घर को साफ़ करो, फिर खाना पीना बनाओ, फिर पूजा पाठ के लिए रेडी हो जाओ। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर थोड़ा रोक दी थी। मैं यहाँ पे देखिए कथा पढ़ रही हूँ और पूजा पाठ मतलब जैसे हो पाया है वैसे मैं की हूँ। पता नहीं अब आप लोग कैसे करते हैं, तो मुझे जितना ढंग आया है उतना मैं कर पाई हूँ। और यहाँ पे बाबू देखिए जो अगरबत्ती का धुआं रहता है ना उसी को पकड़ रहा था। ये इतना पागल है, इसे ही नहीं पता है कि धुआं और पानी को कभी नहीं पकड़ा जा सकता है। और इधर ये पकड़ रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, ये बहुत शरारती है। और छोटा वाला तो उधर रो रहा था, तो पापा और मम्मी लेकर के उधर गए हुए थे साइड में। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी फटाफट से। और बाबू के पापा इस बार भी नहीं आ पाए, क्योंकि मतलब बहुत सारा रीज़न है ना घर आने का। पिछली बार तो बाबू था, तो इस बार इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उसके 2 महीने बाद बाबू होने वाला था, तो सोचे इसमें आए फिर उसमें आए, इसलिए नहीं आ पाए। और इसमें तो अभी गए हैं जस्ट, तो बोल रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे। इस बार भी फिर वैसे ही कर लो जिस तरह पिछले बार की थी करवा चौथ। तो मैं सोची ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा मजबूरी इंसान को दबा देता है या दब कर रहना पड़ता है। इसी के वजह से हम लोग इस बार भी करवा चौथ मतलब उनके ना रहने पर ही मैं की हूँ। और इधर ये मम्मी पापा बैठ गए थे और इधर ये देखिए मेरा बाबू है, सब लोग बैठे हुए थे, तो बाबू मेरा इधर खेल रहा था। फिर मैं पूरा कथा पढ़ने के बाद से अब आई आरती की बारी, तो मैं यहाँ पे आरती करने के लिए उठ गई हूँ, क्योंकि आरती बैठे बैठे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आरती करने लगी और आरती कर रही थी, तो बाबू बोल रहे थे थोड़ा सा भाभी इधर देखिए, थोड़ा सा मैं फ़ोटो खींच लूँ। तो मैं बोली नहीं अब बाद में खींचिएगा, मैं पहले पूजा कर ले रही हूँ उसके बाद से। तो मैं यहाँ पे वही हंस रही थी कि तो इतना ज़्यादा ताम झाम हो गया था ना कि मतलब क्या बताऊँ। हमेशा तो पहनना नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन पहनूँ तो बहुत ज़्यादा
अनकंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी भी इधर हंस रही थी, बोल रही थी कि और पहन लो, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर मैं यहाँ पे देखिए आरती करने लगी। मैं यहाँ पे आरती कर रही थी और आगे नीचे रख दी थी मैं किताब, और मन में ही पढ़ रही थी और आरती कर रही थी। आरती करने के बाद से तब फिर बाबू के पापा का फ़ोन आया, तो वो बोल रहे थे कि चाँद निकल गया। मैं बोली अभी नहीं, अभी तो नहीं निकला है, लेकिन अब शायद लग रहा है निकल जाएगा। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद से यहाँ पे कुछ कुछ बाबू बोल रहे थे, बाबू भी बोल रहे थे, कुछ इधर मम्मी बैठी थी, पापा बैठे थे, मेरी बहन बैठी थी, सभी लोग बैठे हुए थे, तो कुछ कुछ बोल रहे थे। मैं बोली अब तो यहाँ का आरती हो गया, ले जाओ अब अंदर घुमा दो। और मम्मी बोल रही थी कि फ़ोन आया था कि नहीं, पता नहीं क्या क्या कुछ पूछ रही थी हमसे, मैं वही बोल रही थी। करने के बाद से फिर यहाँ पे देखिए फ़ोटो मैं खिंचवाने लगी। तो फ़ोटो में पोज बाबा बता रहे थे और कुछ मैं अपनी तरह से बना बना के खिंचवा रहे थे हम लोग, क्योंकि चाँद अभी नहीं निकला था तो कुछ करना पड़ेगा ना टाइम पास के लिए। तो यहाँ पे मैं पोज दे रही थी। तो यहाँ मेरी बहन और एक और देवर आए हुए थे, वो लोग मिल करके हंसा दे रहे थे। तो हम लोग, मुझे हंसी आ जा रहा था, तो मैं बोली कि ये थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मैं फ़ोटो खिंचवा ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। फिर मैं बोली जाओ देख कर के आओ चाँद निकला है कि नहीं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। बाकी ये सब सामान है, बाबू वीडियो बना रहे थे, देखिए इधर से उधर हो करके वीडियो बना रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे। और फिर आप लोग देखिएगा आगे, बहुत ही सुंदर यहाँ पे मतलब वीडियो आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं किस तरह से इस बार पूजा की हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो कैसे एकदम जूम कर करके लोग खींच रहे हैं, तो एकदम जूम कर करके। फिर यहाँ पे दिया में थोड़ा तेल कम हो गया था, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा डाल ले रही हूँ, जब तक चाँद नहीं निकला है तब तक दिया को बुझना नहीं चाहिए। और बाय द वे कभी बुझ भी जाता है तो कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे बोली कि थोड़ा सा थाल सजा ले रही हूँ, जो जो रखना है वो मैं रख ले रही हूँ। फिर हम लोग चल दिए हैं। मम्मी बोल रही थी कि आ गया है चाँद, बाबू भी बोल रहे हैं चाँद निकल रहा है। तो मैं बोली ठीक है, मैं सामान मतलब इकट्ठा कर ले रही हूँ, और जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए बाहर। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का कैसा करवा चौथ गया। इस बार तो मेरा मतलब नहीं है वो मेरे साथ में, तो उतना सही नहीं लगता है, और वही साथ में हस्बैंड हो तो बहुत ही अच्छा लगता है करवा चौथ मनाने में। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ मतलब बोल रहे थे लोग, तो वही मैं बता रही थी, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी भी दिया में तेल डालते जा रही थी, क्योंकि बीच वाला तेल जो था वो घी से मैं जलाई थी, और इधर जो साइड में रखा गया था उसे मैं सरसों के तेल में जला रही थी। फिर मैं बोल रही जाइए आप लोग देख कर के आइए कि चाँद निकल कर आया है कि नहीं आया है। तो गए थे लोग देखने के लिए, तो कुछ देर के बाद ही आए। तब तक मैं बोली कि आप मेरा लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो बना लीजिए। और हाँ, इसी बीच एक और मतलब हादसा हमारे साथ हो गया। ये हुआ कि हमारा फ़ोन चार्ज नहीं था, और मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम थोड़ा आ गया है कि मेरा कैमरा उतना सही नहीं आ पा रहा है। तो बाबू के फ़ोन से मेरा वीडियो ये सब बना हुआ है, बाय चांस इसमें मेरा फ़ोन से बना है। और यहाँ पे मम्मी बैठी है, इधर बाबू बैठे हुए हैं, और ये मेरी बहन है, वो बाबू के फ़ोन में ही शूट कर रही थी। तो मैं बोली कि बना लो बाबू के ही फ़ोन में, मेरा तो फ़ोन मतलब उतना ख़राब ही हो चुका है। तो बन रहा था, फिर बाबू का फ़ोन भी चार्ज नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा पोज अलग अलग तरीके से दे रही थी कि खींचिए आप लोग। तो खींच रहे थे फ़ोटो मेरा। और हाँ, अभी तो मेरा बहुत सारा अभी वीडियो वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइट नहीं आ रहा था बारिश की वजह से, और इधर भी बहुत ही बारिश हुआ था कि इधर भी लाइट नहीं आ रहा था। तो अभी तो मेरा वैसे ही रखा हुआ है सब वीडियो। तो मैं सोची कि बाद में अपलोड करूँगी, पहले ये करवा चौथ का अपलोड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए चाँद निकल कर आ गया है, और बाबू के फ़ोन से शूट हो रहा है। देखिए कितना जूम करके, चाँद तो बहुत दूर है लेकिन ये जूम किए हुए हैं। और हाँ, मैं आज इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि उस दिन तो बाबू का फ़ोन मतलब चार्ज नहीं था, उसके सुबह मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, और कल मेरा फ़ोन का रिचार्ज ही ख़त्म हो गया था। तो शाम को हुआ, तो मैं सोची शाम को क्या अपलोड करूँ, मैं आज अपलोड कर दे रही हूँ। तो वही मैं आज अपलोड की हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं थाल लेकर के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि चाँद तो निकल कर आ ही गया है। तो यहाँ पे मैं थाल लेकर के चल दी थी अब वो पूजा करने के लिए। और इधर पानी रखा हुआ है, तो पानी थाल में इसलिए नहीं रखी हूँ क्योंकि गिर जाता सीढ़ी चढ़ने में। तो यहाँ पे मैं अलग थाल में रख दी,
और ये बाबू बोल रहे थे थोड़ा सा रुक जाइए, मैं फ़ोटो खींच लूँ। मैं बोले ठीक है आप खींचिए, मैं बार बार अपने चूड़े को भी दिखाऊंगी। तो बहुत सारे लोग तो बोलेंगे कि ये इतना पहन ली है, ये वो पता नहीं क्या क्या। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा डेली का रूटीन है, मेरा काम है। कोई कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा। और हाँ, मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है और थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से मैं इतना सब नहीं ठीक से अपलोड कर पा रही हूँ टाइम टू टाइम। यहाँ पे देखिए मेरा चंदा जो है, चंदा नहीं, जो चाँद है उसका मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, अर्घ दे रही थी। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो इसीलिए मैं जैसे देखी हूँ, जिससे मुझे पता है वैसे मैं करती हूँ। यहाँ पे चाँद का पूजा करने के बाद से फिर मैं अर्घ दे रही हूँ। अर्घ देने के बाद से फिर मैं चाँद को छलनी में देखी। छलनी में देखने के बाद से फिर यहाँ पे मैं वीडियो कॉल, मतलब उधर से आया तो मैं वीडियो कॉल पे देखी उन्हें। और उन्हें देखने के बाद से फिर मैं यहाँ पे फ़ोन रख दी, क्योंकि फ़ोन रख, अगर किसी को मैं फ़ोन देती तो सबसे पहले तो उसी इंसान का चेहरा दिखाई देता। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे कुर्सी रखवा दी थी और यहाँ पे सब अपना पूजा पाठ का सामान रख दी थी। और अब मैं पूजा कर ली, हाँ चाँद मतलब देख ली छलनी से, और इन्हें भी मैं देख ली। उसके बाद से अब बारी आरती की, आरती अब करूँगी, पहले चाँद का फिर मतलब इन्हें। उसके बाद से फिर मिठाई खिलाऊंगी, वो भी आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग बताइएगा। और हाँ, इसी बीच एक और बात है कि अभी हमारे यहाँ छठ पूजा आने वाला है। बहुत ही सुंदर वीडियो में लेकर के आने वाली हूँ आप लोग की कृपा से। अगर आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तब मैं बहुत ही अच्छा, हमारे यहाँ मतलब कुछ फंक्शन है, कुछ हम लोग सोचे हैं नया करने के लिए। देखिए हो पाता है या नहीं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अगर आप लोग मेरा डेली रूटीन आप लोग ब्लॉग देखिएगा उसके बाद से। देखिए चाँद का आरती उतार ली, फिर मैं अपने चाँद का आरती उतार रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। मेरे पास कैसे भी हैं, मतलब सामने तो नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो कॉल पे तो सामने है। और ये 2 फ़ोन से मेरा वीडियो बन रहा था, एक हमारे देवर से और एक मौसी जी के जो लड़के हैं उनके फ़ोन से। तो यहाँ पे देखिए हमारे चाँद को, ज़रूर आप लोग बताइए मेरा चाँद कैसा लग रहा है। वैसे मैं उस चाँद से तो थोड़ा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कोई कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अब यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद से फिर मैं इन्हें तिलक लगा रही हूँ। फिर उसके बाद से और कुछ देखिए आप लोग और एंजॉय करते रहिए। और हाँ, मैं अभी बाबू को लेकर के सुबह में अपलोड करने चाहती थी वीडियो, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत परेशान करने लगा था इसीलिए। और इसी बीच देखिए आप लोग, मैं मिठाई खिला रही थी और जैसे लग रहा था कि मेरे सामने है, वैसे खा रहे हैं और हंस रहे हैं। 2 लोग वीडियो बनाए थे, तो कोई इधर से बनाया कोई उधर से, तो मैं सब वीडियो डाल दी हूँ इसी में, आप लोग देख लीजिएगा। और ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इधर मम्मी खड़ी थी, देख रही थी मम्मी, फिर मैं इन्हें पानी पिलाने के बाद से फिर मैं पानी पी। मैं सबसे पहले देखिए, जब इनके लिए मैं व्रत रखती हूँ तो सबसे पहले इन्हें मैं खिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, उसके बाद से मैं ये पीती हूँ, मेरा व्रत तब टूटता है। तो ये वीडियो है, मतलब आगे पीछे थोड़ा हो गया है, जैसे रिकॉर्ड किए हैं वैसे मैं डाल दी हूँ। अब मेरी बारी है पानी पीने के लिए, तो उधर भी गिलास में लिए थे लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। मैं पहले पिला दी, फिर वो मुझे पिलाएं, और उधर से भी मिठाई लाए थे मुझे खिलाने के लिए, तो खिलाएं वो भी। और उसके बाद से फिर मैं अपना व्रत तोड़ी। और इधर ये हंस रहे थे कि जाओ अब खा पी लो, अब मेरा तो हो गया। मैं बोली ठीक है, अभी थोड़ा सा मुझे और भी फ़ोटो खिंचवाना है मम्मी के साथ भी, मम्मी का आशीर्वाद लेना है पापा का, तो वो सब ये नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। तो मैं क्या करूँ, मेरा फ़ोन वैसे भी ख़राब हो चुका है और सोच रही हूँ कि थोड़ा बजट के हिसाब से फ़ोन लेने के लिए, तो अभी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए और आप लोग बताइएगा कैसा वीडियो लगा। फिर मैं घर में बैठी हुई थी पानी पीने, तो बहुत तेज़ आकर के लगा, तो मैं यहाँ पे बैठ गई, तो मेरा बाबू भी आ गया। मम्मी बोला मम्मी मेरा भी फ़ोटो खींच लो, मैं बोले ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।